Bismillahirrahmanirrahim. Today 10th June and our topic is conservation of biodiversity. As a name indicate, biodiversity mean variety of species living among the environment. Bio mean life, diversity mean variety. कंजर्वेशन कंजर्वेशन का मतलब होता है कि हम बायोडाइवर्सिटी को कैसे बचा सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी कैसे तबाह हो रही है, ये सारी चीज़ें हम आज इसमें टॉपिक में डिस्कस करेंगे। तो नाउ वी स्टार्ट पेज नंबर 41। ड्यू टू लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीज ऑब्जर्व इन द मॉडर्न एरा। लास्ट सेंचुरी से हम देख रहे हैं कि मॉडर्न जो हमारा एरा है, ये जो मौजूदा दौर चल रहा है, इसमें बायोडाइवर्सिटी को बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। उसकी वजह क्या है? ड्यू टू ह्यूमन एक्शन, इंसान का रद्दअमल, स्पीशी एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटन विद डिस्ट्रक्शन ऑफ एन एक्सटेंट रेयरली सीन टू अर्थ हिस्ट्री। स्पीशीज़ जो है वो दिन ब दिन ख़तरात से दो चार हैं। इसकी बेसिक वजह क्या है? बेसिक इसकी वजह यह है कि इकोसिस्टम जो है वो दिन ब दिन ख़राब होता जा रहा है। उसमें चंद एक पॉइंट मैंने देखे, ये जो मेन पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो रहा है, वो हैबिटेट लॉस। हैबिटेट कहते हैं हर वो जगह जिधर कोई स्पीशी रहती है। मतलब इंसान ने घर बनाना शुरू किए, फॉरेस्ट को बिल्कुल ख़त्म कर दिया, और वो फॉरेस्ट जो थे वो हैबिटेट थे। तो तकरीबन 36% जो स्पीशीज़ हैं वो हैबिटेट लॉस की वजह से डिस्टर्ब हो गई हैं। डिफॉरेस्टेशन से 2 to 5% स्पीशीज़ जो हैं ये डिस्टर्ब हैं। ओवर हंटिंग, शिकार करने से, डियर का शिकार करते हैं, ईगल का लोग शिकार करते हैं, तो ज़्यादा डियर जो हैं ये ओवर हंटिंग में आ रहे हैं। 23% जो हैं ये दुनिया से ख़त्म हो गई हैं। रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, रिमूवल ऑफ स्पीशीज़ का मतलब होता है कि कोई स्पीशीज़ है, फ़र्ज़ करें बॉर्डर पे कोई स्पीशीज़ रह रही हैं फॉरेस्ट में, तो अगर वो बॉर्डर क्रॉस कर जाती हैं तो कोई भी कंट्री किसी दूसरी कंट्री को उसकी स्पीशीज़, ये पाकिस्तान के आइन में शामिल है कि वो अहल नहीं होता कि उनको वापस किया जाए। अगर बाहर से कोई आ जाता है तो उससे भी इकोसिस्टम ख़राब होता है। मे बी उसके रहने के लिए हमारे पास कोई अच्छा सिस्टम ही ना हो, जिस तरह ये बर्फ़ानी रिश होता है। तो कई ऐसी स्पीशीज़ और भी हैं कि जो फ़ॉरेन कंट्री से हमारे पास आई हुई हैं, तो लेकिन उनके वो अपने हैबिटेट की वजह से क्या करती हैं। ऑस्ट्रेलियन डॉग जो हैं, इनको इन्वायरमेंट हम इस तरह का नहीं दे पाते जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में है, तो इस वजह से भी इकोसिस्टम ख़राब हो जाता है। क्लाइमेट चेंज, दिन ब दिन आप ग्लोबल वार्मिंग की वजह से मौसम ख़राब होता जा रहा है। सीज़न गर्मियों का, समर का जो सीज़न है वो लेंथी होता जा रहा है, और जो विंटर का सीज़न है वो स्मॉल होता जा रहा है। इससे लॉस क्या होता है? फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास जो सिस्टम है ये क्या, समर का सेशन अगर ज़्यादा होता है, विंटर का सेशन हमारे पास कम होता है, तो हमारे पास बहुत कम टाइम होता है ग्लेशियर के पास कि आइस को मेल्ट कर सकें, आइस को फ्रीज़ कर सकें। तो मेल्ट करने का पीरियड बहुत लेंथी होता है। तो इस वजह से क्लाइमेट चेंज से सबसे पहला इशू वाटर का है, जो आप लोगों को पता ही है कि सबसे ज़्यादा दुनिया में इस टाइम वाटर की सप्लाई का मसला। तो ये वो चंद एक वजूहात हैं, रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इकोसिस्टम हमारे पास क्या होता जा रहा है, तबाह होता जा रहा है। तो नेक्स्ट डेफिनेशन आपने करनी है। स्पीशीज़ कॉल्ड एक्सटेंट स्पीशी, किसी भी स्पीशी को एक्सटेंट स्पीशी तब कहते हैं व्हेन देयर इज़ नो डाउट दैट द लास्ट स्पीशी ऑफ दैट लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी हैज़ डाइड, कि जब तक किसी स्पीशी का आखिरी जो अब फ़र्द होता है, आखिरी जो स्पीशी का जो कोई भी किसी भी स्पीशी का, इसमें कोई शक नहीं कि जब किसी स्पीशी का आखिरी जानदार दुनिया से बिल्कुल ख़त्म हो जाए, तो आखिरी जानवर के ख़त्म होने तक हम उसको एक्सटेंट नहीं कह सकते, उसको एट रिस्क कहते हैं। लेकिन जब बिल्कुल दुनिया से ख़त्म हो जाए तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंट स्पीशी। अ स्पीशी दैट नो लॉन्गर लिव इन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटेंट स्पीशी। एक ऐसी स्पीशी जिसको हम, जो मज़ीद इकोसिस्टम में रह ना सके, उसको हम क्या कहते हैं? एक्सटेंट स्पीशी। व्हेन स्पीशी ऑफ एन इकोसिस्टम बिकम एक्सटेंट, स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज हार्म। जब इकोसिस्टम की जो स्पीशी है वो एक्सटेंट हो जाती है तो उसका इकोसिस्टम में रहना बहुत मुश्किल होता है। बायोलॉजिस्ट वार्न दैट, बायोलॉजिस्ट ये बार बार वार्न कर रहे हैं, ग्लोबल सिस्टम इकोसिस्टम वुड कोलैप्स, ग्लोबल इकोसिस्टम आपस में टकरा जाएगा। इफ बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यू टू रिड्यूस, अगर बायोडाइवर्सिटी इसी रेट से कम होती रही तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सटेंट स्पीशीज़ इन पाकिस्तान। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज़ हैव गॉन एक्सटेंट इन पाकिस्तान। फॉर एग्जांपल
लॉइन टाइगर, एस्थेटिक चीता, इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर, स्वैम्प डियर, इंडियन वाइल्ड ऐश, ये गधे को कहते हैं, जंगली गधा जो होता है। हैंगल, ये डियर की टाइप है। ये स्वैम्प डियर भी डियर की टाइप्स है। ब्लैक बक, ये भी डियर की टाइप्स है। तो जो ये फ़ोटोग्राफ भी आप देख रहे होंगे, लॉइन टाइगर, एस्थेटिक चीता, इंडियन वाइल्ड ऐश, हैंगल, ब्लैक बक, स्वैम्प डियर, इंडियन वन हॉर्न राइनोसोर, ये वो सारी की सारी स्पीशीज़ हैं जो एक्सटेंट हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं। लाइन आपको नज़र आता होगा लेकिन इस शेप का नहीं आता होगा। चीता आपको नज़र तो आता होगा लेकिन वो ये वाली स्पीशी नहीं है, कोई और होगी। ये गधे आपको नज़र तो आते होंगे लेकिन इस तरह के नहीं है, वो कोई और है। ये स्मॉल टेल वाले हैं जो हमारे यहाँ थोड़ी सी इनकी लेंथ है, उनका कलर भी और है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन डाइवर्सिटी। 10,000 ईयर अगो देयर वर अबाउट 5 मिलियन पीपल। 10,000 साल पहले की बात, 10,000 साल पहले की बात है कि इस दुनिया में सिर्फ 5 मिलियन लोग रहते थे। विद द एडवांस इन एग्रीकल्चर इंडस्ट्री ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू ग्रो। जो ही एग्रीकल्चर में थोड़ी सी तरक्की हुई, इंडस्ट्री के शोबों में लोगों ने इंटरेस्ट शो करना शुरू किया, ह्यूमन पॉपुलेशन बिगेन टू ग्रो रैपिडली। इंसान की जो आबादी है वो दिन ब दिन बढ़ती चली गई। टुडे अराउंड 700 मिलियन पीपल लिव ऑन अर्थ। इस टाइम दुनिया में 700 मिलियन लोग रहते हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 2,60,000 पीपल आर एडेड टू द वर्ल्ड पॉपुलेशन एवरी डे। हर रोज़ 2,60,000 पीपल जो है वो इस दुनिया में नए ऐड हो रहे हैं। इसकी कैलकुलेशन इस तरह से भी है, और मोर दैन 180 ईच मिनट, हर मिनट के बाद 180 लोग पीपल जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दुनिया में आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे ऑन पेज नंबर 42, नो इम्प्रूव द लिविंग कंडीशन ऑफ 700 मिलियन ह्यूमन। 700 मिलियन ह्यूमन की लिविंग कंडीशन को बेहतर करने के लिए वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट फॉर सर्वाइवल ऑफ डाइवर्सिटी। हमने बायोडाइवर्सिटी को बुरी तरह मुतासर किया है। ये चंद एक पैरामीटर जो पहले मैंने आपके सामने बयान किए थे। हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोड्यूसिंग और रिमूवल ऑफ स्पीशी, पोल्यूशन भी सबसे बड़ा एक इशू बना हुआ है। एंड क्लाइमेट चेंज आर द मेजर काज ऑफ स्पीशीज एक्सटेंशन। नीचे ग्राफ दिख, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन 36%, स्पीशीज इंट्रोडक्शन 39%, हंटिंग 23%, अदर मीन्स 2%, cause of extinct species. Habitat loss is the probably greatest threat to the biodiversity. Habitat loss का सबसे बड़ा ख़तरा दुनिया में habitat loss बना है। ये कुछ ये प्लांट्स हैं टेबल साइड बॉक्स में गिवन। यूकलिप्टस प्लांट, ये आपने रोड के किनारे, इसको उर्दू में कहते हैं सफ़ेदे का पौधा। ये वाइट कलर का होता है, इसकी जो स्किन है वो भी वाइट ही होती है। आमतौर पर रोड के साइडों पे ये लगाए जाते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया से पाकिस्तान में इंपोर्ट हुए हैं। और इन प्लांट की सबसे बड़ी खूबी नुकसान ये है कि ये प्लांट जिस जगह पे उगाए जाए वहाँ पे कोई और क्रॉप्स इतनी जल्दी ग्रो नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वाटर को कंज्यूम करते हैं और ज़मीन पे इन्होंने वाटर टेबल को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये प्लांट कौन से है? यूकलिप्टस प्लांट। दैट्स ऑल।